अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। स्टेज पर मौजूद मुक़्तदर उलमाए किराम, रहनुमायान जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, खुसूसन बिरादर मोहतरम हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, नाज़िम उमूमी जमीयत उलमाए इस्लाम सूबा पंजाब, मेरे इंतहाई काबिल कदर आज के इस मजलिस के मेज़बान जमीयत तलबा इस्लाम ज़िला बखर के नौजवान साथियों, हाज़रीन मजलिस, मेरे इंतहाई काबिल कदर बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मेरे लिए इंतहाई एज़ाज़ की बात है कि आपके साथ आज के इस मजलिस में शरीक हूँ। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्त दुआ हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल मंजूर फरमाए। मेरे मोहतरम साथियों, मोहतरम व मुकर्रम हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब का चंद रोज़ कबल टेलीफोन आया और हुक्म फरमाया कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आपने उसमें शरीक होना है। मैं हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब से थोड़ा बहुत डरता भी हूँ कि एक मरतबा एक सी गलती हुई थी कि इनके प्रोग्राम में मैं हाँ कर चुका था और आ न सका, तो फिर इन्होंने मेरी खूब क्लास भी ली थी। बाहर कैफ खुशी है और यकीनन मैं जमीयत तलबा इस्लाम के उन नौजवानों को दाद देता हूँ कि जो मुसलसल तकरीबन 4-5 साल से ये बज़्म सजाए रखे हुए हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। प्रोग्राम तय होने के बाद एक 2 रोज़ कबल मुझे हज़रत मौलाना सफ़ीउल्लाह साहब का एक टेलीफोनिकली पैगाम मैसेज मिला कि आपने इस मजलिस में मौजूदा इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है और इसराइल को तस्लीम करने का, और उस सिलसिले में गुफ्तगू करनी है। मेरे मोहतरम साथियों, मैं कोई मुनासिब उस हवाले से
तैयारी तो न कर सका, न मौका मिला, क्योंकि मुसलसल सफ़र है। और गुज़श्ता दिन भी डेरा इस्माइल ख़ान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में प्रोग्राम थे। आज भी सुबह ज़िला टांक में एक प्रोग्राम था। उसके बाद फिर मेहमानों के साथ मुझे अब्दुल खैल जाना पड़ा और फिर उसके बाद यहाँ आना पड़ा। तो उस तरह मुताले का वक्त तो नहीं मिलता हमें वैसे भी, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अखरिजल यहूद व नसारा मिन जज़ीरतिल अरब। तो ये झगड़ा कोई आज का नहीं है, उस वक्त से लेकर जब यहूदियों को मदीना मुनव्वरा से निकाला गया, फिर ये लोग दुनिया के किसी कोने में इनको पनाह नहीं मिल रही थी। और इन्होंने ईसाइयों को कुछ वक्त के लिए दोस्त बनाने की कोशिश की और फिर ईसाइयों में दो बड़े फिरके बना डाले, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उस पर ये काम करते रहे और फिर उनको आपस में लड़ाते रहे। और इनकी बुनियादी सोच ये है यहूदियों की कि ये पूरी दुनिया की इंसानियत को गुलाम बनाना चाहते हैं। जो भी है, किसी भी मजहब से उसका ताल्लुक हो, किसी भी दीन से उसका ताल्लुक हो, पूरी इंसानियत को वो गुलाम बनाना चाहते हैं और यही उनका मुद्दा है और इसी पर वो लोग काम कर रहे हैं। लिहाजा दुनिया में उनको एक ऐसा मुल्क चाहिए था, एक ऐसी जगह चाहिए थी कि जो उनकी मिल्कियत बन जाए। उसके लिए उन्होंने वक्ती तौर पर यहूदियों से भी दोस्ती की और फिर इस्राइल के इलाके को जो फलस्तीनियों का इलाका है, उनकी सरजमीन है, उसको खरीदने की कोशिश की। और इस वक्त तक वो यहूदी सिर्फ एक बात को समझते हैं कि दुनिया में हमारा किसी कौम के साथ कोई भी मुआहिदा हो, उस पर हमें अमल करने की जरूरत नहीं है। जो मुआहिदा हमसे करे सिर्फ वही पाबंद होगा उस मुआहिदे में। लिहाजा फलस्तीनियों से वहां जमीनें खरीदना, फिर ग्रेटर इस्राइल का तस्वुर पेश करना,
और उसमें उन्होंने इब्तिदाई तौर पर ईसाइयों को अपने साथ मिलाया और इस्राइल की जो सरजमीन है इसको पहले ईसाइयों ने कब्जा किया और फिर यहूदियों के हवाले किया। तो मेरे मोहतरम साथी, सन 47 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के बन जाने के बाद 48 में इस्राइल का क़याम अमल में लाया गया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऐलान किया कि हम इस इस्राइल को तस्लीम नहीं करते और ये सरजमीन फलस्तीनियों का हक है। उस दिन से लेकर आज तक इस्राइल पाकिस्तान का दुश्मन बना हुआ है और इस्राइल के वजीर आज़म ने जो पहली तकरीर की है उसमें यह कहा है कि हमें अरबों से कोई खतरा नहीं है, हमें अगर खतरा है तो पाकिस्तान से। तो मेरे मोहतरम साथियों, इस्राइल का तसव्वुर ये है, इसने पाकिस्तान और भारत की जब भी जंग हुई है उसमें भारत का साथ दिया और पहले रोज से उनकी कोशिश ये है कि किसी तरह पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े किया जाए और इसी पर वो मुसलसल काम कर रहे हैं। एक दिन एक लम्हे के लिए भी इन्होंने कभी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया और न आज तस्लीम करने को तैयार है। इस वक्त इस खित्ते में वाहिद एक मुल्क पाकिस्तान मुसलमानों का ऐसा मुल्क है जो एटमी कुव्वत है। और पता है, इस्राइल आपके इस एटमी कुव्वत को इस्लामी बम का नाम दे रहे हैं। तो मेरे मोहतरम साथी, उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म कर दिया जाए और इसके लिए उन्होंने मेहनत की है और बिल आखिर आज वो इस चीज में कामयाब हो गए हैं कि यहूदियों के एजेंट को लाकर पाकिस्तान का सरबराह बना दिया। हमेशा दो चीजें इंसान को गुलाम बना देती है। अगर किसी भी कौम को आप गुलाम बनाना चाहते तो एक उसकी तहजीब बदल दो, दूसरा माशी तौर पर उसको इतना तंगदस्त कर दो कि वो अपने रोजी रोटी के लिए इतना परेशान हो जाए, अपने बच्चों की रोजी के लिए परेशान हो जाए कि उसके लिए वो अपना ईमान भी बेचने को तैयार हो जाए। आज आप पूरे मुल्क के तूलो अर्ज में देखें, इन लोगों ने आकर 126 दिन जो इस्लामाबाद में धरना दिया, उसमें हमारे कल्चर, हमारे तहजीब को बदलने की कोशिश की गई। और जब से ये लोग बरसरे इख्तिदार आए हैं, आप देख रहे हैं कि मुल्क माशी तौर पर डूबता जा रहा है।
जीडीपी ग्रोथ जो पहली हुकूमतों में 4 और 5 के करीब था, आज वो इशारिया 0 से भी नीचे जा रहा है। तो ये एजेंडा बुनियादी तौर पर यहूदियों का है और आज उनको एक मोहरा मिल गया है कि उससे ये काम लिया जा सकता है। मेरे मोहतरम साथियों, हमें नहीं याद कि कभी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, कभी हमारे ऐवानों में, कभी हमारी मजलिसों में इस्राईल का या उसको तस्लीम करने का कभी कोई जिक्र तक हुआ हो। लेकिन जब से ये मस्खरा हमारा हुक्मरान बना है, पहली मर्तबा कौमी असम्बली के फ्लोर पर एक मेंबर ने इस्राईल की बात की। गो कि वजीर आजम आज भी कहता है कि हम इस्राईल को तस्लीम नहीं करेंगे, लेकिन इनकी ज़ुर्रियत का हमें पता है कि ये लोग जो कहते हैं वो नहीं करते, जो कहते नहीं है वो कर जाते। तो मेरे मोहतरम साथियों, आज इसको बहस बना दिया गया है और कसदन आमदन बनाया जा रहा है कि लोगों के ज़द ज़बान हो जाए। तो मेरे मोहतरम साथी, ये आपके और मेरे ईमान का सौदा कर रहे हैं। अगर आज हम फलस्तीनी मजलूमों का साथ देने के बजाय, अगर आज हम फलस्तीनियों के उस हक से दस्तबरदार होने की बात करें, तो मेरे मोहतरम साथियों, इसका दूसरा माना यह होगा कि हम कश्मीर से भी हाथ धोना चाहते हैं। क्योंकि अगर इस्राईल उसका हक तस्लीम किया जाता है तो फिर हिंदुस्तान कहता है कि फिर कश्मीर पर मेरा हक क्यों नहीं है। लिहाजा इन दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ ऐसा नथी कर दिया गया है। हम फलस्तीनियों के हक से भी दस्तबरदार नहीं होंगे और हम कश्मीरियों के हक से भी दस्तबरदार नहीं होंगे। और मेरे मोहतरम साथियों, इस्राईल को तस्लीम करने की जुर्रत अरब ममालिक में अरब अमारात ने की और उनको ये जिम्मे लगा दिया गया है कि मजीद दीगर अरब ममालिक से भी आपने इस्राईल को तस्लीम करवाना है, जिसमें शाम, उर्दन, मिस्र, बल्कि उर्दन, शाम, मिस्र और इन इलाकों पर ग्रेटर इस्राईल को तौसी दी जाएगी, उनके इलाकों को भी कब्जा किया जाएगा। तो मेरे मोहतरम साथियों, हमारे अकाबिरीन ने उस वक्त जब फलस्तीनियों ने यहूदियों को जमीनें बेचनी शुरू की थी, उस वक्त वहां से किसी ने एक फतवा भेजा था दारुल देवबंद में, और हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब रहमहुल्लाह ने उस वक्त उस फतवे के जवाब में लिखा था
कि यहूदियों को ज़मीन बेचना जायज़ नहीं है, लेकिन वहां के मकामी उलमा ने कहा कि दूर उफ्तादा हिंदुस्तान के इलाके के मुफ्ती को क्या मालूम है, ये हमारा इलाका है, हमारी सरजमीन है, यहाँ हालात को हम समझते हैं, और उन्होंने उसको जायज़ करार देकर ज़मीनें बेचना शुरू की। आज भी हमारे अकाबिरीन की उस सोच को हम सलाम पेश करते हैं कि आज से 200 साल कब्ल हमारे अकाबिरीन ने इस चीज को देख लिया था कि आने वाली नस्लों के साथ ये लोग क्या करेंगे। और मेरे मोहतरम साथी, जब से ये आज हुक्मरान पार्टी बरसरे इख्तिदार आई है, पिछले 20 साल से जमीयत उलमाए इस्लाम की क़ियादत इस मुल्क में इन लोगों को तश्तज़बाम कर रही है कि ये लोग यहूदियों के एजेंट हैं और इनका इरादे क्या हैं वो आपके सामने जमीयत उलमा इस्लाम की क़ियादत बार बार रखती रही। लिहाजा जरूरत इस बात की है कि आज उलमा की इस गुफ्तगू पर, जमीयत उलमा इस्लाम के इस मौक़िफ़ पर हमें चाहिए कि हम कान धरें, हम समझने की कोशिश करें कि हमारे अकाबिर ने फ़लस्तीनियों का साथ क्यों दिया था, इसराइल की मुखालफत क्यों की थी, और आज जो हालात बनने जा रहे हैं, इन हालात में भी अगर हमने इत्तेहाद यकजहती का मुजाहरा न किया और हमने आज भी कौम को इस फरोई मसाइल में धकेला और इन चीजों में हम एक दूसरे के 10 बगरेबान रहे कि ये सुन्नी है और ये शिया है और ये देवबंदी है और ये बरेलवी है, ये फलां है और ये फलां है, इन फिरकों में हमने कौम को तकसीम करने की कोशिश की। तो याद रखो, जब यहूदी और कुफ्र यहां आएगा फिर वो किसी से नहीं पूछेगा कि तुम देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, सुन्नी हो, किस मसलक से आपका ताल्लुक है। और मेरे मोहतरम साथियों, हमारे अकाबिरीन ने दारुल देवबंद की बुनियाद रखकर जो नजरिया, जो सोच और जो फिक्र उम्मत मुस्लिमा को दी है, उनका तसव्वुर ये नहीं था कि हमने सिर्फ मस्जिद के मौलवी बनाने हैं, हमने सिर्फ तावीज गंडे वाले मौलवी पैदा करने हैं। मुझे आज भी हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह का वो कौल याद आता है कि दारुल देवबंद की बुनियाद रखते हुए उन्होंने फरमाया था कि मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस दारुल से निकलने वाला हर तालिबुल इल्म वो कुफ्र के ऐवानों से टकरा जाए और उनके ऐवानों और दीवारों को पाश पाश करे। उसके बदले में अगर दारुल की ईंट से ईंट बजा दी जाए तो मैं खसारे में नहीं। इस तसव्वुर के साथ हमारे अकाबिरीन ने अगर दारुल की बुनियाद रखी है तो मेरे मोहतरम साथियों, उन्होंने हमें शिया सुन्नी के झगड़ों में डालने के लिए नहीं बनाया। इन मदारिस का क़याम इसलिए नहीं बनाया, हमें एक आलमी तसव्वुर दिया है। हम उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करने के लिए बनाए गए हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम की सोच को मैं आप उलमाए किराम को 10 बस्ता अर्ज करना चाहता हूं। मैं आज के नौजवान को 10 बस्ता अर्ज करना चाहता हूं कि अपनी फिक्र में, अपनी सोच में वुसअत पैदा करें। उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करनी है तो फिर जमीयत उलमा इस्लाम के अकाबिरीन के उस सोच को समझने की कोशिश करें। हमारे अकाबिरीन ने हमें ये मदारिस इसलिए नहीं बना कर दिए। मेरे मोहतरम साथी, रात का काफी पहर गुजर चुका है और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी,
उनकी तकरीरें भी बाकी हैं। मैं बात को लंबा नहीं करना चाहता, सिर्फ जमीयत तलबा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम के लोगों से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत तलबा इस्लाम की सोच को महदूद मत करो। आपने उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करनी है तो फिर अपने फ़िक्र में और अपनी सोच में वुसअत पैदा करो। मैं इन्हीं अल्फाज पर एक मरतबा फिर जमीयत तलबा इस्लाम ज़िला बखर के तमाम ज़िम्मेदारान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला बखर का सूबे पंजाब के नाज़िम अमूमी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।